नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम लोग जानेंगे कि संविधान में कौन सा भाग या फिर कौन सी अनुसूची कहाँ से किस देश से ली गई है। तो आप सभी, हम आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपका इस सेशन में हार्दिक अभिनंदन है। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, हम लोग निर्वाचन आयोग देखेंगे तो आर्टिकल 324 से में आता है और संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 से 323 में आता है। राज्य लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 से 323, वित्त आयोग आर्टिकल 280, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग आर्टिकल 338, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग आर्टिकल 338A पर आता है। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार आर्टिकल 35, 350, 350 भी। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148, भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 में पढ़ते हैं। राज्य का महाधिवक्ता 165 आर्टिकल में हम लोग पढ़ते हैं। गैर संवैधानिक निकाय क्या होते हैं? नीति आयोग, स्थापना 2015 में हुई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्थापना 1993 में। और केंद्रीय सूचना आयोग, स्थापना 2005 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI, स्थापना 1963। लोकपाल और लोकायुक्त। तो देखिए यहाँ पर प्रथम अनुसूची में हम लोग क्या पढ़ते हैं? राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन। फिर जो है दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों एवं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञापन के प्रारूप। चौथी में राज्यसभा की सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध सीखेंगे। चलिए मित्रों, सातवीं में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आठवीं में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची। नवीं अनुसूची में विशिष्ट अधिनियम और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध। 11वीं अनुसूची में पंचायत के अधिकार और प्राधिकार और दायित्व। 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व पढ़ेंगे। मित्रों, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, इसको हम ट्रिक से पढ़ेंगे। T फॉर टेरिटोरीज एंड स्टेट्स, E फॉर इमोल्यूमेंट्स, A फॉर अफर्मेशन ओथ, R फॉर राज्यसभा सीट्स एलोकेशन, S फॉर शेड्यूल्ड एरियाज, O फॉर अदर शेड्यूल्ड एरियाज, F फॉर फेडरल लिस्ट, O फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, L फॉर लैंड रिफॉर्म्स, D फॉर डिफेक्शन लॉ और P फॉर पंचायत्स, M फॉर म्यूनिसिपैलिटी। चलिए मित्रों, तो आज का सेशन यहाँ पर प्रारंभ होता है। अभी सीखा जाए। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? मित्रों, 12 अनुसूचियाँ हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो मित्रों, पहले संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1952 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? मित्रों, इसमें 10वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर C। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो इसमें 12वीं अनुसूची। अभी भी 12 अनुसूचियाँ हमारे संविधान में हैं। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूची में से किस अनुसूची को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची, ऑप्शन नंबर A लगाएंगे।
आगे बढ़ते हैं। संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध है पदाधिकारियों के वेतन से। ऑप्शन नंबर ए इसमें हम लोग टिक करेंगे मित्रों। आगे बढ़ते हैं। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो इसमें हम लोग ऑप्शन टिक करेंगे पहली अनुसूची। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की इस अनुसूची में किया गया है? दूसरी अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ से। ऑप्शन नंबर बी। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्यों राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों की आवंटन सूची है? चौथी। अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध किस अनुसूची में किए गए हैं? पांचवी अनुसूची मित्रों किए गए हैं। भारत के संविधान की छठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध संबंधित है जनजातीय क्षेत्रों से। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है मित्रों। किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? 9वीं अनुसूची। छल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो 10वीं अनुसूची में दिया गया है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायत से। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध है नगरपालिका से। ऑप्शन नंबर डी इसमें हम लोग टिक करेंगे मित्रों। तो चलिए आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।